देखिए, भारत में 2 ही कंपनियों का राज है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, एक है एयरटेल और दूसरा है जियो। तो ऐसी सिचुएशन, इसे ड्यूओपोली कहा जाता है, जहाँ 2 कंपनियाँ लगभग सारा राज कर रही हैं। हालाँकि तीसरा प्लेयर मौजूद है, बट उसकी मार्केट सब्स्टेंशियली डाउन हो रही थी। अब ऐसे समय में एक ट्रंप साहब आए और ट्रंप साहब ने नया खेल शुरू किया टैरिफ टैरिफ का। खैर, भारत और इंग्लैंड की एक काफ़ी समय से डील पे डिस्कशन चल रही थी, कॉल्ड एज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए एग्रीमेंट। और इस डील के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की कंपनियों को अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर पूरी सुविधाएं प्रदान करेंगे। अब एफटीए डील भारत की यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ साइन हो चुकी है। तो सोचो, क्या ये पॉसिबल था कि इंग्लैंड की एक कंपनी जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो इंडिया के अंदर आए और हम उसे भगा दें यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था। फिर स्टारमर साहब इंडिया आ रहे थे, मेरे लिए ये भी बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था। और मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंपनी की एक पिटीशन फाइल हुई थी कि 2017 का कंपनी के कुछ ड्यूज थे, और 2017 के उस ड्यूज को एग्जम्पशन करने के लिए कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी। अब मेरी निगाहें उस सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन पर थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक बहुत पॉजिटिव स्टैंड लेते हुए कहा कि हम गेंद छोड़ देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है करे। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में गेंद चली गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। 31 दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है कि शायद डिसीजन ले ले, क्योंकि कंपनी को 31 मार्च 2026 तक ये एजीआर ड्यूज जमा कराने का वक्त है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कब, तभी तो कंपनी जमा कराएगी। कंपनी के पास क्या इतना पैसा है? कंपनी वो बैंकों से अरेंज कर लेगी पैसा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक काफी पॉजिटिव हो जाएंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन दे देती है एजीआर ड्यूज से। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या नहीं? अब ये वो इवेंट है जिसके कारण ये शेयर आप देखेंगे तो इस तरीके का असेंडिंग चैनल फॉर्म कर रहा है। सब कुछ, सारी निगाहें आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऑल आईज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिकेट पॉजिटिव दिया था कि वोडाफोन आइडिया की एप्लीकेशन आने दो, वी विल कंसीडर। बट फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी घटना घट गई, वो थी आइडिया, वो थी इंडिगो एयरलाइंस को लेकर। इंडिगो एयरलाइंस जो कि भारतीय मार्केट में 60% मार्केट शेयर होल्ड करता है, आपने देखा होगा कि बीच में अभी कैसा झोलम झाल हुआ, किस तरीके से इतनी ह्यूज नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसका खामियाजा कई पैसेंजर्स को भुगतना पड़ा, और पूरे देश के कई एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल था। और आप जान के हैरान होंगे कि भारत में मुश्किल से 5% लोग केवल एयरलाइंस का यूज करते हैं, वो भी 5%, मैंने मैक्सिमम कहा है। बट नाउ कम टू टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट। टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट में तो भारत में 80% लोगों के पास मोबाइल होंगे, और ले देकर अगर मैं कहूँ, एयरटेल और जियो बहुत बड़े भी प्लेयर हैं, तब भी वोडाफोन तीसरे नंबर का प्लेयर है, और इसके बाद बहुत बड़ी करोड़ों में मार्केट होगी। तो अगर ये मार्केट अगर डिसरप्ट हो गई, अगर ये मार्केट में उथल पुथल हो गई, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं वोडाफोन आइडिया की एप्लीकेशन की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा चुकी है, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एप्लीकेशन पर पॉजिटिव डिसीजन लेने का ये सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मार्केट नहीं चाहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की इस मार्केट के अंदर 2 ही प्लेयर रहे, एक रहे एयरटेल और जियो, जो कि अपने हिसाब से मार्केट को डिक्टेट करे, जैसे इंडिगो ने एविएशन इंडस्ट्री में किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रयास रहता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन को लाया जाए, और अगर कंपटीशन को लाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया को रहना मार्केट में जरूरी है। और मुझे इन सब कारणों से लगता है कि 31 दिसंबर, मुझे ही नहीं मार्केट को भी लग रहा है, तभी आप देख रहे होंगे ऐसे इस तरीके का चैनल फॉर्म हो रहा है। इन सब फैक्टर को देखते हुए लगता है कि 31 दिसंबर तक या उसके आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ा डिसीजन लेके कंपनी को एक बड़ी रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से शेयर बढ़ रहा है। अब मैं कब तक इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा? देखिए, अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन का सबसे पहले तो वेट करेंगे, और वेट करने के बाद उसके बाद देखते हैं कि आगे किस तरीके का फॉर्मेशन फॉर्म होता है। बट मैं अभी आने वाले समय में जल्दबाजी में इसमें प्रॉफिट बुक करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूं। मेरी नज़र में ये शेयर में मैं जब प्रॉफिट बुक करूंगा तो लगभग 16 से 20 तक के लेवल पे प्रॉफिट बुक करूंगा। बट अगेन, हम इस चैनल पे आपको अपडेटेड रखेंगे, और जैसा भी होगा। एंड दोस्तों, ये हमारी आज की रिसर्च थी वोडाफोन आइडिया के ऊपर, एंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिसर्च समझ आई होगी। एंड अगर आपको समझ आई, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में
कुछ इनकरेजिंग वर्ड जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम ये रिसर्च रिपोर्ट महीने में किसी एक कंपनी के लिए जरूर लाएंगे और इसके साथ में इसी चैनल पर ही आईपीओ के एनालिसिस भी होंगे। जितने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होते हैं सबका एनालिसिस किया जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं हैं, आपको इन टर्म्स का बिल्कुल नहीं पता, आईपीओ एफपीओ इन टर्म्स का बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, क्योंकि यहाँ पर इन सारी टर्म्स को समझाने के लिए भी छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी। इसके साथ में एक और चैनल भी है, और उस चैनल पे अगर आप कनेक्टेड रहते हैं, मैं आपको उसका भी लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इन 2 चैनल्स पे अगर आप रहते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 6 महीने से साल के बीच में आप एक अच्छे इन्वेस्टर्स बन जाएंगे, जिन्हें पता होगा कि कब शेयर मार्केट में एग्जिट लिया जाता है, कब एंटर किया जाता है। एग्जैक्ट मूवमेंट देखिए कोई नहीं बता सकता, बट एटलीस्ट आपको इंडिकेशन रहेंगे कि हाँ, इन घटनाओं का क्या प्रभाव इस शेयर्स पर रह सकता है। तो अगेन दोस्तों, मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, अपनी आज की पहली रिसर्च को कंक्लूड करता हूं। एंड अगेन उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिसर्च पसंद आई होगी। प्लीज मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप और डिटेल किसी और पार्टिकुलर पॉइंट को अगर आप सोचते हैं कि अभी मिस हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अगली उस रिसर्च रिपोर्ट में उन पॉइंट्स को भी कवर करूंगा। वैसे मैंने जिन बेसिस पे इस शेयर्स में इन्वेस्ट किया वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगेन एक बात दोबारा कहना चाहूंगा कि देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती है, तो प्लीज किसी भी र्यूमर, किसी भी एसएमएस, किसी भी व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनलों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट, अपनी खुद की रिसर्च को फॉलो कीजिएगा, या फिर किसी से भी रजिस्टर्ड किसी एनालिस्ट की, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो या रिसर्च एनालिस्ट हो, उनके एडवाइस पे ही फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। हम मिलेंगे जल्दी किसी नए अपकमिंग आईपीओ के एनालिसिस के साथ। थैंक यू, बाय बाय। और ये जो स्टॉक ऑफ द मंथ है, ये हर महीने में 2nd या 3rd संडे को आता रहेगा। तो अगले मंथ में, यानी कि जनवरी में, जो भी 2nd या 3rd संडे होगा, वहां पर हम किसी और ऐसे शेयर्स की बात करेंगे जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।